नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव भगवान भोलेनाथ का यह शिवलिंग हमेशा गोल और अंडाकार आवृत्ति में ही क्यों होता है? क्या यह शिवलिंग का आकार एक धार्मिक संयोग है? क्या ब्रह्मांड के स्वरूप में शिवलिंग कोई गहरा संबंध रखता है? ब्रह्मांड में कई महत्वपूर्ण चीजें, ग्रह, तारे और गैलेक्सी, यहाँ तक के परमाणु के इलेक्ट्रॉन गोल या अंडाकार में होने का शिवलिंग से कोई कनेक्शन है? क्या यह शिवलिंग ब्रह्मांड का प्रतीक है या फिर शिवलिंग का कनेक्शन किसी पावरफुल ऊर्जा के प्रवाह से जुड़ा हुआ है? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और बिना किसी पूर्व धारणा या बेस के हम इसे फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो चलिए इस गहरे रहस्य को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि शिवलिंग का असली मीनिंग क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सुभाष मिश्रा अध्यात्म फीड पर। मित्रों, मैं बड़े गर्व के साथ सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि मैं खुद एक शिव भक्त हूं और मेरे घर के मंदिर में एक नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है, जिनकी मैं प्रतिदिन पूजा करता हूं। यह मेरे लिए केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, मेरे विश्वास, स्पिरिचुअल कनेक्शन और जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन सवालों के उत्तर विज्ञान और आध्यात्मिकता के गहरे संबंध को उजागर करते हैं। शिवलिंग के अंडाकार या गोलाकार स्वरूप सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड की संरचना को भी दर्शाता है। अगर हम ब्रह्मांड की संरचनाओं को देखेंगे तो पाएंगे कि ग्रह, तारे, गैलेक्सी और परमाणु के इलेक्ट्रॉन भी एक विशेष गोल या अंडाकार आकार में गति करते हैं। यह आकार ऊर्जा संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी होता है। अमेरिका की रिसर्च स्पेस एजेंसी नासा और एरिजोना यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की संरचना एक अंडाकार स्वरूप में फैली हुई है, जो बिल्कुल शिवलिंग के आकार जैसी दिखती है। यह एक संयोग नहीं, यह एक संकेत है कि शिवलिंग ऊर्जा सृजन और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के मिस्टीरियस साइंस का प्रतिनिधित्व करता है। विज्ञान के शोध हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड में ऊर्जा प्रवाह का एक प्रमुख पैटर्न टेराइडल एनर्जी फील्ड होता है, जिसमें ऊर्जा निरंतर एक घूमती हुई संरचना में प्रवाहित होती है। यही प्रवाह ग्रहों, गैलेक्सियों और यहाँ तक कि मानव शरीर की ऊर्जा प्रणाली में भी देखा जाता है। शिवलिंग का अंडाकार आकार इसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक है। इसी प्रकार क्वांटम फिजिक्स के अनुसार शून्यता भी ऊर्जा से भारी होती है, जिसे जीरो पॉइंट एनर्जी कहा जाता है। शिवलिंग इस शाश्वत ऊर्जा के उद्भव का प्रतीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई थी। अब आपके मस्तिष्क में चल रहा होगा ये बिग बैंग क्या चीज है। मित्रों, ये बिग बैंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम किसी और दूसरे वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार प्रारंभिक ब्रह्मांड एक कॉस्मिक एग के रूप में था, जो बाद में विस्तार करके एक संपूर्ण सृष्टि का एक आधार बना। शिवलिंग का अंडाकार स्वरूप इसी ब्रह्मांडीय सृजन और ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है। इस प्रकार शिवलिंग केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा संरचना और वैज्ञानिक सिद्धांतों का अद्भुत प्रतिबिंब है। अगर हम नर्मदेश्वर शिवलिंग की बात करें तो ये वो शिवलिंग हैं जो नर्मदा नदी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इसमें क्वार्टज क्रिस्टल की तरह ऊर्जा स्टोर और ट्रांसमिट करने की क्षमता होती है। क्वार्टज क्रिस्टल का उपयोग आज भी घड़ियों, ट्रांसमीटर, रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है, क्योंकि ये ऊर्जा को पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए ऊर्जा को संचारित कर सकते हैं। जब क्वार्टज क्रिस्टल पर दबाव या कंपन पड़ता है तो वो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ शोधों के अनुसार जब शिवलिंग पर जलाधार या अभिषेक किया जाता है तो यह सूक्ष्म ऊर्जा तरंगे उत्पन्न कर सकता है।
2017 में किए गए वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया क्वार्टज वाले पत्थरों में नेचुरली हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होती है। अध्ययनकर्ताओं ने खुद माना कि सही तरीके से स्थापित किए गए शिवलिंग एक पॉजिटिव एनर्जी फील्ड बना सकता है। अगर स्थापना की विधि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करती है तो शिवलिंग रिसोनेंस, आयोनाइजेशन और टॉरॉइडल एनर्जी फील्ड के माध्यम से एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। यह सिर्फ धार्मिक धारणा नहीं बल्कि साइंटिफिक तरीके से कई अलग अलग शोधकर्ताओं ने इसको प्रूव किया है। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन मंदिरों में शिवलिंग को किसी विशेष स्थानों पर ही स्थापित किया गया है? जियोमैग्नेटिक सर्वे से पता चलता है कि कुछ प्राचीन मंदिरों के नीचे भूचुंबकीय गतिविधि अधिक होती है। केदारनाथ, सोमनाथ, उज्जैन में महाकाल, त्र्यंबकेश्वर मंदिरों के आसपास ऊर्जा की असामान्य बढ़ोतरी पाई गई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के शोध के अनुसार इन स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक सक्रिय पाए गए हैं। शोध बताते हैं कि कुछ ध्वनियां पानी और ऊर्जा पर प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण विशेष ध्वनियां कंपन उत्पन्न करता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो क्या यह संभव है कि शिवलिंग और विशेष मंत्रों का संयोजन एक ऊर्जा का संचार बनाता है? जवाब है हाँ। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लैक होल और शिवलिंग में भी समानता हो सकती है? ब्लैक होल वो स्थान होता है जहां से कोई भी पदार्थ या प्रकाश बाहर नहीं आ सकता। ठीक वैसे ही शिवलिंग को भी संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ब्लैक होल ऊर्जा को आत्मसात करता है। ठीक इसी तरह शिवलिंग को भी ऊर्जा को केंद्र की तरह देखा जाता है। तो क्या शिवलिंग एक धार्मिक कल्पना है? नहीं, हमारे प्राचीन ऋषियों ने यह विज्ञान पहले ही समझ लिया था, जिसका अनुसरण हम आज तक कर रहे हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थिति सिर्फ धार्मिक आस्था से नहीं बल्कि भूवैज्ञानिक, ऊर्जा विज्ञान और वास्तुशास्त्र से भी जुड़ी हुई है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग समुद्र के किनारे स्थित है, जहां पर जल प्रवाह पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव को सक्रिय करता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय में स्थित है, जो पृथ्वी की टेक्टोनिक गतिविधियों और ऊर्जा केंद्र से जुड़ा हुआ है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग समुद्र तट के पास स्थित है, जहां पर चुंबकीय गतिविधियां अत्यधिक है। त्र्यंबकेश्वर और ओमकारेश्वर एक विशेष जियोमैग्नेटिक फील्ड में स्थित है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग गंगा नदी के किनारे स्थित है, जहां निरंतर जल प्रवाह होता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के पास प्राकृतिक झरने और जल स्रोत हैं, जो ऊर्जा संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। तो मित्रों, क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर हमारे पूर्वजों ने इन स्थानों को गहन वैज्ञानिक आधार पर चुना? मित्रों, आप खुद सोचिए, शिवलिंग का आकार और उसकी एनर्जी कोई धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि ऊर्जा प्रवाह से जुड़ा सिद्धांत हो सकता है। 12 ज्योतिर्लिंग की स्थिति भूवैज्ञानिक, ऊर्जा विज्ञान और वास्तुशास्त्र से भी जुड़ा हो सकता है। मित्रों, इसका आशय क्या है? इसका आशय तो यही निकलता है कि हमारे पूर्वजों को ये वैज्ञानिक सच्चाई पहले से ही पता थी। अब मैं तथाकथित कुछ नास्तिक लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अभी तक शिवलिंग को सिर्फ एक धार्मिक प्रोपेगेंडा के नजरिए से देखते आए हैं, या फिर यह विज्ञान और अध्यात्म का संगम है जिसे आधुनिक दौर पर फिर से समझने की जरूरत है? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। हम फिर मिलेंगे एक और नए रहस्य और रिसर्च के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय